हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर, और उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे गाइस, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ओके, तो आज फाइनली वो जो टॉपिक है ना गाइस, वो फिनिश हो जाएगा और कल से हम एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो डिस्कस करेंगे। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने इस टॉपिक के या फिर इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में गाइस हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा कि यक्स लिमिटेड इशूड 25,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर पर डिबेंचर, सॉरी बार बार शेयर निकल आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑन 1 अप्रैल 2022, फिर आगे कह रहा है कि ऑन द सेम डेट, यानी सेम डेट में इट परचेज्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ ₹10 लाख, ठीक है, यानी कंपनी जो है इसी सेम डेट को 10 लाख रुपए का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी परचेज कर रही है। एंड आगे कह रहा कि टुक ओवर करंट लाइबिलिटीज ऑफ ₹70,000 ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है, यानी हम ये समझ सकते हैं कि ये जो कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये वाई लिमिटेड के बिजनेस को एक तरीके से परचेज कर रही है, और उसके बिजनेस से क्या क्या, एक तो प्लांट एंड इक्विपमेंट 10 लाख रुपए का ये, और 70,000 की करंट लाइबिलिटीज को टेकन ओवर किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा कि एंड पेड ₹4 लाख इन कैश, अच्छा 4 लाख रुपए का पेमेंट कैश में कर दिया जा रहा है। एंड रिमेनिंग बाय इशू ऑफ ₹5 लाख 9% डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, यानी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसका पेमेंट कंपनी 5 लाख रुपए का डिबेंचर इशू करेगी, और वो भी 6% प्रीमियम पर, ठीक है। आगे कह रहा कि ऑन द सेम डेट इट टुक अ लोन, अच्छा सेम डेट में एक लोन भी लिया गया फ्रॉम द बैंक फॉर ₹6 लाख, 6 लाख रुपए का लोन भी लिया गया है। एंड इशूड 9% डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, और उसके बदले में 9% डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया गया। लेकिन गाइस, यहां जो कोलैटरल सिक्योरिटी इशू की जाएगी या की जा रही है, उसका अमाउंट नहीं दिया हुआ क्लियरली, ठीक है, कि 6 लाख रुपए के बदले में एज अ कोलैटरल के फॉर्म में कितने के डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं, ये क्लियरली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। लेकिन आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए यहाँ पे, वो ये कि आपको पता है कि कंपनी जितना भी लोन लेती है, ठीक है, एटलीस्ट उतने के बराबर तो उसको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, यानी जो लोन का अमाउंट होता है उससे कम कभी भी सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकती है। तो हम यहाँ पे एक अजम्पशंस लेकर के चलेंगे कि अगर कंपनी ने 6 लाख रुपए का लोन लिया है, तो एटलीस्ट उसने 6 लाख रुपीस का जो है एज अ कोलैटरल डिबेंचर इशू तो किया ही किया होगा, ठीक है। तो एज अ कोलैटरल डिबेंचर जो इशू किए जा रहे हैं उसकी वैल्यू हम कितना मान के चलेंगे, 6 लाख एटलीस्ट, है ना, कम से कम। अच्छा, आगे कह रहा कि एंड इशूड 9% डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, फिर कह रहा कि गिव एंट्रीज एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023, इग्नोर इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट को इग्नोर करना है, और हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है, और दूसरी चीज हमें एक्सट्रैक्ट बनाना है बैलेंस शीट का, ठीक है, फुल बैलेंस शीट हमको नहीं बनानी है। बहुत ही ईजी है गाइस, आइए देखिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे जर्नल एंट्री। ओके, तो सोल्यूशन में हम हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम डेट डाल देंगे 1/4/2022, यानी 1 अप्रैल 2020। सबसे पहले हम डिबेंचर को इशू करने वाली एंट्री करेंगे, जो कि क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि 1/4/2022 को एक डिबेंचर इशू किया गया है। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे पैसा इंस्टॉलमेंट पे नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि लमसम कंपनी ने पैसा लिया होगा, तो इसीलिए हम यहाँ कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ ओपन करेंगे, ठीक है गाइज। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखो कितने डिबेंचर्स इशू किए गए गाइस, 25,000 डिबेंचर्स, और एक डिबेंचर की वैल्यू वैसे तो कितना थी, 100, लेकिन ₹4 उस पर प्रीमियम भी था, तो 100 + 4 कितना हो जाएगा, 104। तो 25,000 डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, और कितने में, ₹104 में विथ प्रीमियम, ठीक है। तो 25,000 इंटू 104 अगर आप करेंगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा टोटल 26 लाख, यानी कंपनी को कितना रुपया रिसीव हुआ होगा, 26 लाख रुपीज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का रिसीव हुआ होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री करते हैं क्या, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, और क्योंकि कंपनी सिक्योरिटी पर डिबेंचर इशू की है, तो यहाँ क्रेडिट में हम क्या लिख देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब देखो इसका अमाउंट कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले देखो यहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने कितना है, 26 लाख, तो यहाँ भी हम लिख लेंगे डेबिट में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने कितना, 26 लाख, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट में टू 9% डिबेंचर्स के सामने
नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड इनटू फेस वैल्यू, हमेशा डिबेंचर के सामने मैंने बताया था हमेशा क्या आएगा गाइस, फेस वैल्यू ही आता है। तो 25,000 इंटू 100 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 लैक्स। ठीक है, बचा कितना 100 तो हो गया, डिबेंचर में चला गया, बचा कितना 4 रुपीज जो कि किसका था, सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो 25,000 इंटू 4 कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्रेडिट कार्ड अगर हम टोटल करें तो 25 लाख प्लस 1 लाख कितना हो जाएगा 26 लाख, यानी बराबर हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड। ओके, तो आई होप यहां तक आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। आइए फिर क्वेश्चन में कह रहा था कि इसी सेम डेट में कंपनी ने कुछ असेट्स और लाइबिलिटीज भी टेकन ओवर किया है, जिसमें कह रहा था कि कंपनी ने एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 60 में देखो मैंने लिख दिया है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कितने का 10 लाख का। देखो जो भी असेट्स हम टेकन ओवर करते हैं गाइस, मैंने बताया था उसको हम क्या करते हैं डेबिट, और जो लाइबिलिटीज टेकन ओवर करते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हम क्या कर देंगे डेबिट, और कंपनी ने करंट लाइबिलिटीज भी टेकन ओवर किया था कितने की 70,000 की, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, हाँ अब देखो क्रेडिट हम करते हैं टू वाई लिमिटेड, यानी जिसके बिजनेस को परचेज किया गया है, यानी जो हमारा क्रेडिटर है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। लेकिन अच्छा इसमें मैंने बताया था हमेशा दिखाते हैं पीसी, क्या दिखाते हैं गाइस पीसी, परचेज कंसिडरेशन, जो कि क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दिया है। तो आप क्या कर लेंगे, बस इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। जैसे देखो 10 लाख रुपए का असेट्स हमको मिला और हमको 70,000 की लाइबिलिटीज मिली, तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो नेट असेट रियलाइजेशन होगा वो कितना होगा 9,30,000 का, और यही चला जाएगा वाई लिमिटेड के सामने जो कि पीसी का भी काम करेगा, यानी यही 9,30,000 हमारे लिए क्या हो गया परचेज कंसिडरेशन हो गया। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नरेशन इसका लिख देंगे बीइंग परचेज ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ओके, आइए अब इनका पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्रेडिटर हमारा था यानी कि वाई लिमिटेड कंपनी, इसको हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब इनका पेमेंट हो रहा है तो लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी, और लाइबिलिटी का डिक्रीज होना हमने बताया था हमेशा क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो वाई लिमिटेड डेबिट कितना 9,30,000, क्योंकि पेमेंट कितना करना है 9,30,000 का। ओके, अच्छा क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 लाख रुपीज तो तुरंत दे दिए गए कैश में, तो हम 2 कैश कर देंगे 4 लाख से। ठीक है, अच्छा अभी कितना बच रहा है भाई 9,30,000 में 4 लाख अगर दे दिया गया तो अभी कितना बच रहा है 5,30,000। ठीक है, तो 5,30,000 के लिए कंपनी, यानी कह रहा था कंपनी क्या कह रही थी कि जो रिमेनिंग बचेगा अमाउंट उसके लिए कंपनी 5 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया जाएगा, और वो भी 6% प्रीमियम पे। तो देखो यहाँ पे हम आपको दिखा दें एक नोट जो का निकाला हमने, कैलकुलेशन ऑफ नेट परचेज कंसिडरेशन। देखो 9,30,000 रुपया हमें पेमेंट करना था, 4 लाख का हमने कैश दे दिया, बचा कितना 5,30,000, यानी 5,30,000 का हमें पेमेंट करना है, और कंपनी इसका पेमेंट कर रही 5 लाख रुपए का डिबेंचर दे करके 6% प्रीमियम पर। तो देखो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा भाई, पीसी हमारा जो बचा नेट कितना बचा 5,30,000, लेकिन पेमेंट कितना किया जाएगा 5 लाख का, तो 30,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है एक तरीके से। भाई 5,30,000 का पेमेंट हम 5 लाख रुपए के डिबेंचर में दे रहे हैं। ठीक है, तो 30,000 का हमारा फायदा होगा जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। या फिर एक तरीका और है, आप यहाँ नंबर ऑफ डिबेंचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर भी, एक सेकेंड, नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया था फार्मूला क्या होता है, अमाउंट ड्यू टू वेंडर, यानी जिसको पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है 5,30,000 का। ठीक है, और अपान एक डिबेंचर की जो इशूड वैल्यू है वो कितना होगी, देखो 100 का डिबेंचर है। ठीक है, और 6% प्रीमियम पे इशू करना है तो 106 हो जाएगा, यानी इसे 106 रुपये में इशू होगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5,000 डिबेंचर, यानी कंपनी को अगर 5,30,000 का पेमेंट करना है, ठीक है, वो भी 5 लाख रुपए का डिबेंचर दे करके और 6% प्रीमियम पे, तो कंपनी को कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। अगर कंपनी एक डिबेंचर 100 रुपए का दे रही है और 6% प्रीमियम पे, तो कंपनी को 5,000 डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप चाहे जैसे निकालिए, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट सेम आएगा। तो देखो एंट्री में इसको कैसे शो करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, वाई लिमिटेड के सामने जो टोटल परचेज कंसिडरेशन था वो दिखा दिया 9,30,000 रुपया, और 2 कैश के सामने जो हमने 4 लाख का कैश दिया था वो। ठीक है, बाकी जो 5,30,000 बच रहा है उसके लिए कंपनी डिबेंचर्स दे रही है। ठीक है, 6% प्रीमियम पर, और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 होगी। ठीक है, तो देखो 9% डिबेंचर्स अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अभी देखो हमने नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाला था, कितना आया था 5,000 और इंटू 100, यानी एक डिबेंचर की वैल्यू कितना है 100, तो 5 लाख इंटू 100 कर लेंगे तो ये 5 लाख आ जाएगा। या फिर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा कि 5 लाख रुपए का डिबेंचर दिया जाएगा, वो भी
6% प्रीमियम पे, तो यहाँ आप 5 लाख रुपया दिखा सकते हैं। बाकी 6% तो 100 का 6% 6 होता है, और 5000 5000 इंटू 6 कर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 30,000, जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 लाख रुपए का कैश हो गया, 5 लाख का डिवेंचर की फेस वैल्यू हो गई, और 30,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। अगर आप तीनों टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 9,30,000 के बराबर, यानी कि दोनों साइड मैच कर जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए। ओके, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई बड़ी डील नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे भी किए हैं। आइए, इसके बाद कह रहा था कि सेम डेट में कंपनी ने एक बैंक लोन भी लिया हुआ है। ठीक है, तो बैंक लोन की एंट्री हम कर लेते हैं। क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन था गाइस, 6 लाख का। ठीक है, तो दोनों साइड यानी क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड हम क्या दिखा देंगे, 6 लाख का लोन दे दिया। अच्छा, क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब कंपनी एज अ कोलेटरल, मतलब अपना कोई डिबेंचर एज अ कोलेटरल लग करके लोन लेती है, तो उसमें 2 तरीका होता है अकाउंटिंग करने का, 2 मेथड होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में अगर दोनों मेथड में से कुछ भी ना बोल ले कि कौन से मेथड से आपको अकाउंटिंग करनी, तो हमेशा हम दूसरा वाला मेथड फॉलो करते हैं। यानी जिसमें हमने बताया था कि एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, तो इसमें हम 2 एंट्री करेंगे, एक तो बैंक लोन की और दूसरी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, यानी जो हमने डिबेंचर एज अ कोलेटरल कंपनी के पास, सॉरी बैंक के पास रखा है। ठीक है, तो अमाउंट कितना दिखाएंगे, 6 लाख। वैसे कोलेटरल सिक्योरिटी का कितना अमाउंट, यानी एज अ कोलेटरल जो डिबेंचर हमने इशू किया है, हमने का मतलब कंपनी ने, उसकी क्या वैल्यू थी ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, लेकिन हम अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे कि भाई हमने जितने का लोन लिया है एटलीस्ट उतने का तो एज अ कोलेटरल डिबेंचर हमको देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोन के बराबर क्या ले रहे हैं, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी का अमाउंट ले रहे हैं जो हमने इशू किया। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है गाइस। इसके बाद इसका नरेशन लिख देंगे, क्या, इन एडिशन 60,000 6% डिबेंचर ऑफ ₹100 हैव बीन इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ओके, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। आइए, इसके बाद हमें इसका बैलेंस शीट बनाना था, यानी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना था। तो देखो हेडिंग डालेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। इसमें देखो सबसे पहली हेडिंग होती है क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की, फिर इसके बाद शेयर होल्डर फंड, और इसमें एक हेडिंग डालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आया है। ठीक है, इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बारोइंग, जिसके अंदर हम करंट क्या नाम है, लॉन्ग टर्म बारोइंग यानी कि डिबेंचर्स को दिखाते हैं। फिर करंट लायबिलिटी भी क्वेश्चन में था, असेट्स भी है, सब कुछ है। ठीक है, लेकिन एक्सट्रैक्ट ही बनाएंगे, फुल बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। तो आइए, सबसे पहले हमें क्या दिखाना, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट, जिसके लिए हम नोट नंबर 1 को फॉलो करेंगे। देखो हमने नोट 2 अकाउंट में नोट नंबर 1 बनाया किसका, रिजर्व एंड सरप्लस का। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में इसमें देखो जब डिबेंचर्स को इशू, एक बार मैं दिखा देता हूं जनरल एंट्री में कहां कहां सिक्योरिटी प्रीमियम आया है। देखो एक बार 1 लाख रुपए का प्रीमियम यहाँ पे आया है, मैंने देखो बोल्ड कर रखा है ना, कलर से हाईलाइटेड कर रखा है। और दोबारा प्रीमियम देखो यहाँ पे आया है, जब कंपनी पेमेंट कर रही थी 30,000 का, तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,30,000। तो देखो वही यहाँ पे मैंने लिखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख प्लस 30,000, तो कितना हो जाएगा 1,30,000। और ये अमाउंट हम कहाँ दिखा देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के सामने। यहाँ देखो रिजर्व एंड सरप्लस के सामने नोट नंबर 1 और करंट ईयर वाले कॉलम में हम दिखा देंगे कितना, 1,30,000। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग होती है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें लॉन्ग टर्म बारोइंग यानी डिबेंचर्स को हम दिखाते हैं। तो इसके लिए हम अलग से नोट नंबर 2 को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो देखो नोट नंबर 2, एक सेकंड, नोट 2 अकाउंट टू लॉन्ग टर्म बारोइंग। देखो इसमें सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, 9% डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखो डिबेंचर की भी वैल्यू हम आपको दिखा देते हैं, कहाँ कहाँ डिबेंचर आया था कंपनी के पास, कितनी कितनी वैल्यू का। ठीक है, वो दिखा देते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो डिबेंचर के सामने आया है 25 लाख, ये हो गया 25 लाख। इसके बाद यहाँ भी देखो डिबेंचर्स आया है कितना, एक सेकेंड, ये देखो 5 लाख, तो 25 लाख का इशू किया गया था और 5 लाख का पेमेंट करते समय इशू गया, तो टोटल कितना हो गया 30 लाख। और देखो 6 लाख का एज अ कोलेटरल इशू किया गया था, यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ देखो क्रेडिट में है ना, एक सेकेंड, ये देखो 6 लाख का, तो कितना हो गया 25 + 5 + 6 यानी 36 लाख। तो वही यहाँ पे देखो दिखाया गया है नोट्स 2 अकाउंट में 9% डिबेंचर्स अकाउंट 25 लाख, यानी जो इशू करते समय
इशू किया गया था 5 लाख का जो पेमेंट करते समय और 6 लाख का एज अ कोलेटरल, यानी टोटल कितना हो जाएगा 36 लाख। इसके बाद आपको पता है इसमें से हम माइनस करते हैं क्या, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, यानी जो एज अ कोलेटरल हमने इशू किया था उसको माइनस कर देते हैं। कितने का इशू किया था 6 लाख का, तो उसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 30 लाख। ओके, इसके बाद सेकंड इसमें हम दिखाते हैं क्या, बैंक लोन, ये भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का ही पार्ट होता है और इसमें हम लिख देंगे क्या, सिक्योर्ड बाय द कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर ऑफ ₹6 लाख। तो ये 6 लाख रुपया बैंक लोन का हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो टोटल लॉन्ग टर्म लोन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बोरिंग 36 लाख का। और यही अमाउंट हम दिखा देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो नोट नंबर 2 डाल देंगे 36 लाख। फिर इसके बाद एक हेडिंग डालेंगे करंट लाइबिलिटीज, क्वेश्चन में था ना 70,000 की करंट लाइबिलिटीज भी थी। ओके, फिर इसके बाद हम सेकंड हेडिंग जो असेट्स, हमारा असेट्स का जो पार्ट होता है उसके अंदर आता है नॉन करंट असेट्स, जिसमें आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि एक फिक्स असेट्स होता है। ये कितने का था, 10 लाख का था और कुछ था नहीं, बस इसको दिखा देंगे ऐसे और इसका टोटल वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक्सट्रैक्ट हमसे पूछा था, फुल बैलेंस शीट नहीं पूछी थी कि हम लाइबिलिटीज को अलग करें, असेट्स को अलग करें, दोनों का इक्वल करें, ऐसा कुछ नहीं करना था, आपको एक्सट्रैक्ट बनाना था। ओके, तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसी वीडियो को आप एक बार और देख लीजिए, 100% सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। ओके, देखो इसमें कह रहा है USA Limited issued 30,000 10% debentures of ₹100 each as a collateral security for a loan of ₹24 lakhs from Axis Banks। यानी एक्सिस बैंक से 24 lakhs का लोन लिया गया था और उसके बदले में USA Limited कंपनी ने 30,000 डिबेंचर्स इशू किए गए, ठीक है, 100 ईच, एक डिबेंचर 100 का, यानी कि 30 लाख रुपए का डिबेंचर एज अ कोलेटरल इशू किया गया था और उसके बदले में 24 लाख का जो है लोन लिया गया था। आगे कह रहा कि द कंपनी वाज अनेबल, वाओ पहला क्वेश्चन इस तरीके का मिल रहा है, कह रहा कि द कंपनी वाज अनेबल टू रीपे द लोन ऑन विच इंटरेस्ट पेबल वाज ₹6 लाख। बाप रे, मतलब 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी बन गया था और कंपनी ने क्या किया, जो है इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी जो इंटरेस्ट था और प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट था, यानी जो लोन का अमाउंट था वो भी कंपनी पे नहीं कर पा रही है ऑन 31 मार्च 2022। और नीचे कह रहा है कि एक्सिस बैंक ऑन 31 मार्च 2022 एक्सरसाइज द राइट वेस्टेड इन इट बाई वे ऑफ डिबेंचर बीइंग इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। यानी इस कंडीशन में क्या होता है, देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आपको मैंने बताया था कि कोई भी कंपनी जब बैंक से लोन लेती है तो उसके बदले में कंपनी को एज अ कोलेटरल कुछ डिबेंचर से इशू करने पड़ते हैं, ठीक है, यानी कि जो कंपनी के लिए सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है, ठीक है, या जिसको कोलेटरल सिक्योरिटी भी कहते हैं, उसको इशू करना पड़ता है। उसी की अकाउंटिंग अब तक हम पढ़ रहे थे। लेकिन अगर इन फ्यूचर कंपनी क्या करती है, उस लोन का, यानी जो लोन उसने लिया था बैंक से, अगर उसका पेमेंट नहीं कर पाती है तो इस कंडीशन में कंपनी को पता क्या करना पड़ता है, तो कंपनी को ये करना पड़ता है कि कंपनी ने जो एज अ कोलेटरल डिबेंचर इशू किया था, भाई वो तो कोलेटरल के फॉर्म में दिया था ना, इशू तो किया नहीं था, तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको इशूड करना पड़ेगा। यानी अब क्या नाम है, जो बैंक है ना, उसको डिबेंचर होल्डर बनाना पड़ेगा। भाई देखो, जब हम एज अ कोलेटरल किसी के पास डिबेंचर रखते हैं तो ऐसे में वो बंदा, यानी जिसके पास हमने वो डिबेंचर इशू कर रखा है, वो उसका मालिक नहीं है, उसका डिबेंचर होल्डर नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो ऐसे कंडीशन में हमें अब डिबेंचर इशूड करने पड़ते हैं, यानी अब उसको डिबेंचर होल्डर या फिर उसको क्रेडिटर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आइए देखिए, इस तरह का सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस बुक में दिया है, DK गोयल की बुक में, ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है नहीं। आइए देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी इजी। सबसे पहले आप इसकी जर्नल एंट्री ही पूछा है इसमें, ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ USA लिमिटेड। देखो सबसे पहले एंट्री इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जब हम एज अ कोलेटरल, हमारी बात को ध्यान से सुनना, जब हम एज अ कोलेटरल डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, आपको याद है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू % डिबेंचर अकाउंट, यही ना करते हैं। लेकिन क्योंकि अब हमें उस डिबेंचर को, यानी जो हमने एज अ कोलेटरल इशू किया था, अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, जो अब तक हमने सिर्फ गिरवी रखा था, मतलब एज अ कोलेटरल रखा था, अब उसको हमें इशूड करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वो जो सेकेंड एंट्री करते थे बैंक लोन के केस में, यानी कि जो हम करते थे ना, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, अब उसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो जब हम रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो वैसे एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होता है, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ये होता है। लेकिन अब हमें जब रिवर्स करना होगा तो एंट्री क्या बन जाएगी, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, यानी अब डिबेंचर सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अब हम इसे क्लोज कर रहे हैं।
ओके। तो और एंट्री अमाउंट कितना दिखा देंगे, कितने का था, जो एज अ कोलैटरल हमने डिबेंचर इशू किया था वो कितने का था, 30,000 था, है ना। और एक डिबेंचर की वैल्यू कितना थी, 100 थी। तो 30,000 इंटू 100 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 lakhs हो जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया गाइस, हमने जो एज अ कोलैटरल जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो जो सेकंड एंट्री करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, उसको हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा 30 lakhs का, यानी जो उसकी वैल्यू थी एज अ कोलैटरल, जो डिबेंचर हमने इशू किया था उसकी जो वैल्यू है वो। देखो नरेशन भी हो जाएगा, बीइंग रिवर्स्ड एंट्री ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी, यानी जो हम एज कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए हम एंट्री करते हैं उसी को हमने रिवर्स कर दिया। ओके। अच्छा, इसके बाद हम इसकी दूसरी एंट्री करेंगे, वो क्या होगी, देखो सबसे पहले हम देखो अब क्या करना है, जो हमने लोन लिया था, ठीक है, अब उस लोन के अमाउंट को और प्लस जो हमारा इंटरेस्ट था, ठीक है, लोन पे जो इंटरेस्ट बना था, इन सब के अमाउंट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डिबेंचर्स में। यानी अब हमको डिबेंचर होल्डर सामने वाले को यानी कि बैंक को बनाना पड़ेगा। तो अगर हम किसी को डिबेंचर्स इश्यू करते हैं तो कंपनी क्या करती है, अपनी एक लाइबिलिटी बनाती है डिबेंचर के नाम से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट में लिख देंगे टू डिबेंचर 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, कितना, 8,000 इंटू 500, सॉरी ये गलती से है, इसको छोड़ो, 30 लाख रुपए का आप कंपनी को क्या देना पड़ेगा, डिबेंचर देना पड़ेगा। भाई एज अ कोलैटरल हमने कितने का डिबेंचर इशू किया था, 30 lakhs का। तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डिबेंचर्स में, यानी कंपनी को एक लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट लिखेंगे, कितना, 30 lakhs। ठीक है। अच्छा, डेबिट क्या करेंगे, एक तो लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। देखो वैसे जब हम लोन लेते हैं तो लोन लेने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, यानी बैंक लोन क्रेडिट होता है। लेकिन क्योंकि अब हम लोन को डिबेंचर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लोन को, बैंक लोन को डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट प्लस इसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। तो देखो लोन कितने का था, 24 lakhs का, और इंटरेस्ट कितना था, 6 lakhs का। तो 24 + 6 कितना हो जाएगा, 30, और इतने के बराबर हम क्या दे देंगे, डिबेंचर्स दे देंगे। ठीक है। और नरेशन इसका देखो क्या हो जाएगा, देखो नरेशन इसमें मैंने लिखा बी कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटीज इनटू डिबेंचर, यानी जो डिबेंचर हमने अभी तक एज अ कोलैटरल मान रहे थे, अब उसको हम क्या मान लेंगे, डिबेंचर्स, यानी रियल में अब वो हमारी लाइबिलिटी और सामने वाला क्या माना जाएगा, हमारा क्रेडिटर या फिर डिबेंचर होल्डर। तो गाइस आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो प्लीज हमको कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है। और फाइनली आज ये जो टॉपिक था, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, वो खत्म हो गया। कल से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके चांसेस 99% है बोर्ड एग्जाम में आने के। तो गाइज कल का वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, कल मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, तो गाइस थैंक यू सो मच।